श्री कृष्णाय नमः। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री गुरुभ्यो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयन् यन्ममोक्षुः सपदि प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभोद्भवतां भूतये राम नाम। शिव विरंच के सन्निधान में भगवान श्री रामभद्र के कथांतर्गत मंगल परिणयोत्सव कल्याणोत्सव में सम्मिलित संवेद पूज्य पितृचरण सहित समस्त सभासद, व्यासासीन शास्त्री जी, पंडित जी, कीर्तन वृंद तथा समस्त वेद पाठशाला के आप गुरु जी सहित ऋषि कुमार, समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों का पुनः एक बार मैं गोस्वामी गोविंद राय इस सभा में खूब खूब स्वागत करता हूँ। आज का जो भगवान के धनुर्याग के मंडप में प्रवेश का जो प्रसंग है, ये प्रसंग कहीं न कहीं तुलसीदास जी के हृदय में श्रीमद् भागवत जी के भगवान के कृष्ण बलराम के कंस की रंगशाला में मल्लशाला में प्रवेश से कहीं न कहीं अनुप्राणित है। शास्त्री जी ने बहुत सुंदर यहाँ से जो वर्णन किया, वो वर्णन में आया कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। बीच में कभी ऐसा मैंने सुना कि काफी लोग, एक श्रुति वाक्य है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, इसको लेके पीछे पड़े थे कि देखो वेद ने भी कहा है कि भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है, भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती। और अपन यहाँ तुलसीदास जी की अवधी भाषा में भी सुन रहे हैं, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। प्रतिमा में और मूर्ति में बहुत फर्क है, और प्रतिमा और मूर्ति में सबसे बड़ा फर्क यह है कि प्रतिमा किसी वस्तु की प्रतिकृति होती है, और जब वेद ऐसा कहता है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका अर्थ होता है एकमेवा द्वितीयो ब्रह्म, ब्रह्म जैसा और कोई भी पदार्थ नहीं है। और जब हम कहते हैं कि ये उसका मूर्त स्वरूप है, तो हम जिस वस्तु का साक्षात्कार करते हैं, जिसको हम किसी साकृति में देखते हैं, तब हम शब्द प्रयोग करते हैं कि ये उसका मूर्त अर्थात पर्सोनिफाइड स्वरूप है। प्रतिमा और मूर्ति, ये दो वस्तु को ध्यान से आप समझोगे तो कोई किसी चीज की कॉपी करे तो उसकी प्रतिकृति बनती है, उससे प्रतिमा बनती है। मूर्ति तो किसी भी वस्तु के साक्षात स्वरूप को हम देख सकते हैं। भगवान राम और कृष्ण अर्थात बलराम और कृष्ण कुवल या पीड़ नाम के कंस के हाथी का उद्धार करते हैं, उसी के दांत तोड़ के उसके अंदर घुसा के उसका वध कर देते हैं। और भगवान पुनः एक बार दोनों भाई वाराह अवतार की तरह दंतायुध होके एक एक दांत अपने हाथ में लेकर कंस की रंगशाला में प्रवेश करते हैं। तुलसीदास जी ने जो जैसा वर्णन किया है, वो वर्णन वैसा श्रीमद् भागवत जी में सुस्पष्टतया सुखदेव जी इन्हीं 9 रसों का वर्णन भगवान में करते हुए आज्ञा कर रहे हैं। मल्लानाम अशनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रे शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजा। अपने अग्रज के साथ, यहाँ भगवान अपने अनुज के साथ प्रवेश किए हैं त्रेता में। द्वापर में भगवान उन्हीं शेषावतार लक्ष्मण जी को अपना अग्रज बना के प्रवेश किए हैं। और मल्ला नाम अश्नि, अश्नि मतलब वज्र। यहाँ पे शल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक और कूट 5 ऐसे महामल्ल कंस ने रखे हैं कि जो किसी जमाने में किसी देश के राजकुमार थे।
और जिस समय पर हम शास्त्रों में ध्यान देंगे तो शास्त्रों में 3 दैत्यों का दिग्विजय बताया गया है। सबसे पहले भागवत में हिरण्याक्ष का दिग्विजय, रामायण में रावण का दिग्विजय, पुनः भागवत में और गर्ग संहिता में विशेष करके कंस का दिग्विजय बताया है। कंस ने कैसे दशों दिशाओं को जीता। और इन राक्षसों का जब दिग्विजय बताया जाता है तो बहुत से साधु पुरुषों को आश्चर्य होता है। परीक्षित के पास भी समय कम है, सुखदेव जी के पास भी समय कम है, और हम वर्णन कर करके भगवान की आसुरी सृष्टि के प्रभाव का वर्णन सुन रहे हैं। हिरण्याक्ष ने कैसे दिग्विजय किया, रावण ने कैसे दिग्विजय किया, कंस ने कैसे दिग्विजय किया। ऋषियों को कोई काम नहीं है, दैत्यों का दानवों का दिग्विजय गा रहे हैं। एक 5 मिनट धैर्यपूर्वक मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। मुझे भी अल्पाहार की जल्दी है, वेद पाठियों के वेद पाठ सुनने हैं, लेकिन मैं आपका खास यहाँ ध्यान दोहराना चाहता हूँ कि हमारे पुराणों में एक बात बहुत सुंदर बताई गई है। भगवान विष्णु है ना, विष्णु, उनका काल ब्रह्मा जी के दिन और रात से बहुत बड़ा है। नारायण के जो समय की परिगणना है उसमें तो है कि भाई ब्रह्मा जी की आयुष्य जब पूरी हो जाती है, अब ब्रह्मा जी की आयुष्य कितनी होती है अभी उस गणना में एक दिन कभी और बैठेंगे। इंसान का दिन कितना, मानव का दिन कितना मास है, देवताओं के दिन कितने मास है, ब्रह्मा जी के कितने, वो सब देखेंगे। और वो गणना में आप देखोगे कि जब एक ब्रह्मा की आयुष्य पूरी होती है तब भगवान एक बार पलक झपकते हैं, नारायण एक बार पलक झपकते हैं। बस उतना आप समझो कितना बड़ा काल लगता है भगवान नारायण को। एक समय भगवान नारायण वैकुंठ में स्वामिनी जी श्री लक्ष्मी जी के साथ महाविहार कर रहे थे। विहार करते करते लक्ष्मी जी ने नारायण को पूछा कि आज आपको कुछ आनंद नहीं आ रहा है, आज मेरे साथ आप उतने प्रसन्न नहीं दिख रहे हो जितने आप होने चाहिए। नारायण ने कहा कि हाँ बात तो सही है, श्रृंगार रस आज उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है? भगवान ने कहा वीर रस, थोड़ा 2-2 भुजाएं, आप समझो कि 2-2 हाथ किसी से हों, ऐसा कुछ मन हो रहा है। नारायण को एकदम वीर रस जागा। अब लक्ष्मी जी ने सुन लिया। अब लक्ष्मी जी क्या करें, आपको वीर रस जाग रहा है तो वहां तो भगवान का कैसा है, ददर्श तत्राखिल सात्वताम पति श्रीयपति यज्ञ पति प्रजापति सुनंद नंद प्रमुखारमणादि भी ससेव्य मानम। भगवान हमेशा नंद सुनंद चंड प्रचंड जय विजय अरहण्य बरहण भगवान के 7 द्वार हैं वैकुंठ में, उसमें 14 द्वारपाल भगवान के आसपास प्राय गार्ड्स की तरह होते हैं। आपके द्वारपाल ही हैं, वो तो भगवान के अंगरक्षक हैं। वो सर्वे बाहुष चतुर्भुजा, उनमें केवल 2 वस्तु नहीं होती हैं, कौस्तुभ मणि नहीं होती और श्रीवत्स का चिन्ह उनमें नहीं होता है। कुछ गणनाओं के हिसाब से उनमें कौस्तुभ भी होता है, मतलब वैसी एक मणि भी होती है, परंतु श्रीवत्स का चिन्ह और वैजयंती माला उनके गले में नहीं होती है। उतना ही बस फर्क होता है, बाकी सर्वे बाहुष चतुर्भुजा। वैकुंठ में जो जाता है वो सारूप्य को प्राप्त कर लेता है। वहाँ भगवान के सबसे निकटतम जो द्वार है उसके 2 पार्षद जय विजय खड़े थे। और जय विजय ने विचार किया कि ओ भगवान को वीर रस प्रकट हो रहा है, ऐसा आपने स्वामी जी से आज्ञा की है, लक्ष्मी जी से, तो भगवान के वीर रस को शांत करने के लिए अब अपन में से किसी को उद्यम करना पड़ेगा। यहाँ और आएगा कौन वैकुंठ तक भगवान को मल्ल युद्ध का आनंद देने। तो उन्होंने विचार किया और विचार करके कहा कि भाई अपन भगवान से यूँ तो कह नहीं सकते आओ हमसे लड़ लो, अपन कुछ योजना बनाएं, कुछ अपने को श्राप आदि मिलें, अपने कोई अलग रूप स्वरूप बने, तो भगवान ये कृपा अपने ऊपर करें और भगवान को अपन वीर रस का आनंद दें। अब उनके हृदय में आई तो भाई सबसे पहले किसको पता चलता है? भाई सबसे पहले सनकादियों को, नारद आदि को, जिनका नित्य वैकुंठ आवागमन है, ऐसों को पता चलता है। उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे प्रभु को वीर रस उत्पन्न हो रहा है। जो सनकादि ऋषि बिना रोक टोक के नित्य वहां आते थे वैकुंठ में, उनको ही जाके जय विजय ने रोका। और जब 6 द्वार, वैकुंठ के 6 द्वार मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये इन सबको लांघ चुके हैं, वो जब 7वें द्वार पे आके खड़े होते हैं और उनके पैरों में जब वो वेत्र, छड़ीदार वेत्र लगा देते हैं, वो वेत्र लगे बाद वो दोनों
उन चारों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को क्रोध आ जाता है। ये सब संभव नहीं है वैकुंठ में। कोई उनके साथ ऐसा करे कि नहीं तुम रोज आने वाले नहीं आ जा सकते हो, और उनको उस पर क्रोध आ जाए, और वो क्रोध का आना होता है, और क्रोध के आते ही और वो श्राप देते हैं कि जाओ तुम दैत्य योनि में चले जाओ। फिर भगवान आते हैं, विनती करते हैं और कहते हैं नहीं इनको कुछ जन्मादिक में बांधो, ये तो मेरे नित्य पार्षद हैं, आप ऐसा कैसे क्रोध कर सकते हो। और सनकादि कहते हैं ठीक है, अब मैं इनकी ये दैत्य होने की जो अवधि है वो 3 जन्म तक बांधता हूँ। और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण और दंतवक्र, शिशुपाल ये बनते हैं, ये सब कुछ मालूम है। लेकिन आप विचार करो कि ये जय और विजय जब अपने पार्षद अवस्था को छोड़कर ब्रह्म शाप से दैत्य योनि के वशीभूत होकर अपने धाम, अपने स्थान, अपने सेवा से च्युत होकर मृत्युलोक में आके गिरते हैं, दैत्य दानवादी योनि में, आसुरी योनि में आके गिरते हैं, और उसके बाद भी इनका बल, पराक्रम, पौरुष, तेज और इनमें तपस्या करने की सामर्थ्य इतनी होती है कि ब्रह्मा और शिव को प्रसन्न करके अनेकों तो वरदान ले लेते हैं, अनेकों शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद ये ऐसा दिग्विजय करते हैं कि पहले तो पूरे भूमंडल के समस्त राजाओं को जीतते हैं और बाद में स्वर्ग से इंद्रादि को भी भगा देते हैं। तो जब इनका सामर्थ्य गाया जाता है, इनका इन दैत्यों का, इन दानवों का दिग्विजय गाया जाता है, तो द्रविड़ प्राणायाम करते हुए वास्तव में ऋषि व्यास, शुक आदि बड़े बड़े महामुनि ये बताते हैं कि भगवान के पार्षद अपने धाम, स्थान और सेवा से च्युत होकर दैत्य योनि में जाकर भी इतने पराक्रमी और बलवान थे कि उनके उद्धार के लिए देवताओं को नहीं अपितु भगवान को नीचे आकर और उनका उद्धार करना पड़ा। सोचो ये सेवा में होते हैं तो कितने सामर्थ्यवान होते हैं। इनका दिग्विजय गाया जा रहा है ना, वो इनका दिग्विजय ये नहीं गाया जा रहा है कि हिरण्याक्ष और ये कुंभ का रावण और कंस ये कितने पराक्रमी थे। ये जय विजय के श्रापित होने के बाद भी जय विजय में सामर्थ्य कितना है, ये हमको शुक, व्यास आदि वास्तव में ये बताना चाह रहे हैं। ये कंस ने जब अपना दिग्विजय किया, कंस तो इसमें आता भी नहीं, इस सेटअप में आता भी नहीं है। कंस तो कालनेमी नाम का दैत्य देवासुर संग्राम में भगवान के द्वारा मारा गया, और वो पुनः जन्म लेके आया, और वो पुनः जन्म लेके कंस रूप में आया, और भगवान को उसका उद्धार करना पड़ा। उसके पहले जब गर्गादि ऋषियों ने उसका दिग्विजय गाया, तो उस दिग्विजय में बताया कि ये शल, तोशल, कूट आदि जितने भी हैं, ये सारे राजकुमार थे, बड़े बड़े राजघराना के ये छोकरा थे। इनमें इतना ज़्यादा सामर्थ्य था कि ये सबको मल्ल के लिए बुलाते थे, रेसलिंग कंपटीशन कराते थे, और एक ही शर्त उस काल में होती थी, जो कुश्ती में हार जाएगा वो सामने वाले का दास हो जाएगा, जीतने वाले का दास हो जाएगा। इनको जीत रखा था। और जब सबका दिग्विजय किया, ये जितने भी हम भागवत जी में सुनते हैं, केशी, अरिष्टासुर, व्योमासुर, प्रलंबासुर, बकासुर, अघासुर, ये सारे जितने भी असुर हैं, ये सब कोई ना कोई समय में कंस से बहुत बुरे पिटे हैं, बहुत मार खाई है इन्होंने। और मार खा के बस एक ही शर्त थी, मुझे जब काम पड़े मैं बुलाऊंगा, और जिस काम पे भेजूं तुमको जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम मुझसे पराजित हुए हो। और उसी क्रम से ये सब भगवान ने तो सभी दैत्यों का उद्धार कर दिया। जब रंगशाला में प्रवेश किया तो सबसे पहले ये मल्लों ने भगवान का दर्शन किया, मल्ला नाम अशनिर। और सबसे पहले उन्होंने भगवान में क्या दर्शन किया कि ये तो साक्षात वज्र घुस रहे हैं अंदर, ये तो बड़ी बड़ी गदाएं, ये वज्र हैं, ये ऐसे ऐसे लोह के पिंड हैं कि ये हमारे माथा पे आके गिरेंगे और हम तो मर जाएंगे। दो सुकुमार बालकों को देख के भावना उनकी क्या हो रही है, मल्ला नाम अशनी नृणाम नरवरह। जितने भी सामान्य पुरुष वहां बैठे हैं उनको ऐसा लग रहा है ये कोई नरोत्तम, हम सबों में जो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे कोई नरोत्तम का यहाँ पे प्रवेश हो रहा है। मल्ला नाम अश्रे नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरः। सुखदेव जी कहते हैं स्मर मतलब कामदेव। स्त्रियों को लगा ये तो साक्षात कामदेव इस रंगशाला में प्रवेश करा। विचार तो करो, कहाँ किसी को वो अश्नि वज्रपात दिख रहा है, कहाँ किसी को नरोत्तम दिख रहा है, और नरोत्तम होते हुए वो सुप्रीम मेल वर्जन होते हुए कोई लिख रहा है कि नहीं तो साक्षात कामदेव हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनः। सुखदेव जी इतना प्यारा शब्द कहते हैं, गोप समाज, जितने गोप ग्वाल, जितने अहिर बैठे हैं, उनको लग रहा है ये तो हमारे में से कोई आया हुआ है, हमारे घर का बच्चा है। गोपानाम स्वजना,
सताम क्षितिभुजाम शास्ता, क्षिति मतलब पृथ्वी, उसको अपने भुज बल से जीतने वाले क्षत्रिय, जितने भी वहां क्षत्रिय बैठे हैं उनको लग रहा है ये हम सबका शासन करने वाला कोई चक्रवर्ती सम्राट आया है। शास्ता स्वपित्रे शिशु, वो रंगशाला के पीछे कारागृह है, कारागृह में से बंदी देवकी और वसुदेव देख रहे हैं कि रंगशाला में क्या हो रहा है। अक्रूर क्या उनको लेके आया जिनको लेने गया था अक्रूर, और वो अगर आ गए तो क्या कंस वध होगा, हमारा उद्धार होगा। उन दोनों देवकी वसुदेव ने कारागृह में से उन भगवान को और बलराम जी को देखा और देखते ही कहा कि शास्ता स्वपित्रे शिशु, अरे ये तो हमारे बच्चे हैं। अब विचार करो, विचार करो कि स्वपित्रे शिशु, क्यों वहां पे एक शिशु नहीं, दोनों को देख के पहचान गए। रोहिणी जी से उत्पन्न होने वाले बलराम जी को तो कभी वसुदेव जी ने देखा ही नहीं था। हम मान भी लें कि भाई देवकी जी के पुत्र को तो आप छोड़ के आए थे और उनके प्रति देख के भावना और वात्सल्य आ भी जाए पिता को कि हाँ भाई मैं जिस बच्चे को टोकरी में रख के आया था यशोदा जी के भवन में, नंदराय जी के दरबार में, ये वही बड़ा होके आया है, तो समझ में भी आता है। परंतु बलराम जी को भी देख के पता चल रहा है कि हाँ ये रोहिणी से उत्पन्न होने वाला मेरा ही पुत्र है। शास्ता स्वपित्रे शिशु। सुखदेव जी आगे कह रहे हैं मृत्युर्भोज पते है, भोज कुल का जो उस समय पे स्वामी है, भोज, अंधक, दाशार, वृष्णि, यादव, ये सब उस समय ये सात्वत वंश हैं, ये सब चंद्रवंश के अलग 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 नाती जाति हैं। इनमें जो ये उग्रसेन का पुत्र कंस है ये भोजपति है। भोजपति कंस ने देखा तो क्या देखा, साक्षात मृत्यु चली आ रही है। मृत्यु और भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम। विद्वानों ने देखा कि जिस विराट पुरुष का वर्णन हम पढ़ते हैं वो विराट पुरुष साक्षात प्रवेश करके आए। और तत्वम परम योगिनाम ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो। योगी जन जिसको अपने हृदयाकाश में देख रहे हैं वो वहां बैठे कुछ संतों को, कुछ योगियों को, साधु पुरुषों को लगा कि जिस परम तत्व का वर्णन वेदादि वेदांत आदि शास्त्रों में है वो परम तत्व का आज हमको साक्षात दर्शन हो गया। जैसे विद्वानों को लगा कि विराट पुरुष का हमको दर्शन हो रहा है। तो मृत्युर भोजपतेर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम और वृष्णि नाम पर देवतेति विदितो। वहां अक्रूर आदि जितने भी वृष्णि वंश के यादव हैं जो चाहते हैं हम ये कंस के स्वामित्व से, इसके दासत्व से बाहर आए, उनको लगा कि अब तो ये साक्षात कोई हमारे कुल देवता हैं जो हमारे कुल का उद्धार करने के पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजाः। भगवान अपने अग्रज के साथ जब प्रवेश कर रहे हैं तब यहाँ साग्रज शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। बलराम जी का साथ होना बहुत जरूरी है। रामावतार में लक्ष्मण जी का साथ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मण जी का और राम का संबंध धामी धाम का संबंध है। लक्ष्मण जी हों कि बलराम जी हों, वो अक्षर ब्रह्म का गणितानंद स्वरूप हैं और भगवान पूर्णानंद, अगणितानंद, निरवधि सच्चिदानंद भगवान परमात्मा वो हैं कि जो जिस धाम में सदा विराजते हैं वो जब अपने धाम से जहां प्रयाण करके अवतरित होते हैं धाम उनसे पहले वहां आके उनकी सेवा के लिए सेवा का विकास करता है। ये लक्ष्मण जी का पधारना, साथ में लक्ष्मण जी का पहले उत्साह में आके बोलना कि तुम क्या बोल रहे हो जनक राजा, मैं इस भूमंडल को गेंद की तरह उठा के फेंक सकता हूं, ये भूमंडल को गेंद से उठा के फेंक सकता हूं, ये जीर्ण धनुष क्या चीज है, इसका मतलब है मैं साक्षात शेष नारायण हूं, मैं तो एक राई के दाना की तरह इस पृथ्वी को अपने मस्तक पे धारण करता हूं, मेरे लिए क्या बड़ी बात है कि ये धनुष को उठाना। परंतु मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि मैं ये प्रदर्शन करके दिखाऊं, क्योंकि शिवजी का धनुष तोड़ना ये अहंकार के खंडन का प्रतीक है। किसी के भी अहंकार के मर्दन का सबसे बड़ा अधिकार भगवान का होता है। तो इसलिए भगवान को कहा कि ये प्रभु, ये तो बस मैं खाली आपके सामर्थ्य का बोध करा रहा हूं। संकर्षण व्यूह का ये कार्य है कि ज्ञानोपदेश करे। संकर्षण व्यूह का कार्य है, ये चारों भ्राता जो हैं ये चार व्यूह हैं। वासुदेव व्यूह से रामचंद्र जी का प्रागट्य है, प्रद्युम्न व्यूह से भरत जी का प्रागट्य है, संकर्षण व्यूह से लक्ष्मण जी का प्रागट्य है और शत्रुघ्न जी से अनिरुद्ध व्यूह का प्रागट्य है। आप देखो प्रजा पालन करने के लिए अनिरुद्ध जी कभी भी अर्थात शत्रुघ्न जी कभी अयोध्या से बाहर नहीं गए। भरत जी नंदीग्राम में रहे 14 वर्ष,
लक्ष्मण जी जहां भगवान रहे वहां रहे, क्योंकि धामी को धाम और धाम को धामी कभी नहीं छोड़ता है। लेकिन भगवान के सबसे छोटे भाई अयोध्या में ही रहे। देखो, ये केवल वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध नहीं है, ये साक्षात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्म। धर्म साक्षात भगवान रामभद्र हैं। अर्थ कौन है? अर्थ शत्रुघ्न जी हैं। वो राजधानी को नहीं छोड़ सकते। राजधानी लक्ष्मीहीन, श्रीहीन हो जाएगी, उनको वहां रहना जरूरी है। काम कौन है? काम तो लक्ष्मण जी हैं, वो हमेशा साथ में चलेंगे। भगवान को अब आगे क्या कार्य करना है वो लक्ष्मण जी को पता होता है, इसलिए लक्ष्मण जी सदा साथ में रहेंगे। और भरत जी कौन है? वो साक्षात मोक्ष का स्वरूप है। आगे वर्णन आएगा, जब भरत मिलाप होगा ना, तो भरत मिलाप के समय पर और जब वापस भगवान लंका से पधारेंगे और पुनः भरत मिलाप होगा भगवान का, तब तुलसीदास जी कहेंगे कि ये दोनों व्यक्ति जब गले लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है प्रेम और श्रृंगार आपस में मिल रहे हैं। क्योंकि भगवान धर्म है, तो धर्म के साथ मोक्ष का होना बहुत जरूरी है। जब धर्म और मोक्ष मिलते हैं तो प्रेम और श्रृंगार मिल रहे हैं। उसमें प्रेम भगवान नहीं है, प्रेम भरत जी हैं। भगवान श्रृंगार रस हैं, क्योंकि श्रृंगार रस द्विदलात्मक होता है, संयोगात्मक भी होता है और विप्रयोगात्मक भी होता है। भगवान संयोग रस का भी दान करते हैं, विप्रयोग का भी दान करते हैं। वहां पे भगवान कंस का वध करने पधारे हैं, और यहां भगवान ने धनुष को तो बाद में तोड़ा, पहले तो समस्त राजाओं के अहंकार को तो धनुष ने ही तोड़ दिया। डिगही न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। तुलसीदास जी ने क्या गाया कि भाई सभी ने प्रयास किया कि धनुष को उठा लें और धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएं, पर उनसे डिगा भी नहीं। कैसे नहीं डिगा? जैसे कोई कामी पुरुष कितना भी सती स्त्री को अपने वश में करने का प्रयास करे, पर सती स्त्री का मन जैसा कभी डोलता नहीं है, वैसे वो धनुष भी कभी डोला नहीं। वो डोला क्यों नहीं? क्योंकि आप देखो, इनने वर्णन किया तो क्या किया? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु हीना। बहुत लाघव, लाघव मतलब क्या? वो पहले ही हल्का हो चुका है। गरिमा लघिमा, गुरु लघु, उसकी गुरुता तो पहले ही जा चुकी है। पहले क्यों जा चुकी है? भाई इतने लोगों का अहंकार टूट गया, और उन्होंने कितनी सुंदर बात कही कि भाई ये धनुष का उपयोग तो देव विभूत, देव सृष्टि के संहार के लिए उठा था, और भगवान का कार्य है दैवी जीवों की रक्षा करना। भगवान ने दैवी जीवों के रक्षण के लिए ये हरखो दंड भंजन, ये हर का मतलब महादेव जी का ये जो है इसका खंडन किया। मैं आपको भागवत जी के प्रमाण से रामायण की बात का साम्य बता के ये कहना चाहता हूं कि प्रत्येक युग में, चाहे वो रामावतार हो, कृष्णावतार हो, चाहे वाणी सुखदेव जी की हो कि तुलसीदास जी की हो, जब जब परम तत्व का आविर्भाव अपने वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि चारों व्यूहों के साथ होता है, तो चारों व्यूहों के साथ केवल पूर्णावतार ही होता है। अन्यथा किसी एकाध व्यू का आश्रय लेकर भी भगवान सकल मनोरथ देवताओं के सिद्ध कर सकते हैं। रामचंद्र जी के पूर्ण पुरुषोत्तम होने का भी यह प्रमाण है कि भगवान का आविर्भाव केवल वासुदेव व्यू से नहीं हुआ है, चारों व्यू के साथ हुआ है। इसलिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न व्यूह विग्रह, ये नाम महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में दिया है कि ये व्यू विग्रह हैं। व्यू शब्द के बहुत सारे, कभी शांति से बैठेंगे तो वासुदेव व्यू का कार्य क्या, संकर्षण व्यू के कार्य क्या, प्रद्युम्न व्यू के कार्य क्या, और अनिरुद्ध व्यू के कार्य ये क्या है भगवान के, ये हम बताएंगे। लेकिन मैं सामान्य रूप से इतना कह दूं, जैसे अपन किसी गाड़ी में बैठ के गाड़ी को चलाते हैं, वैसे भगवान उस कार्य के संपादन के लिए उस व्यू को आप धारण करते हैं, उसका आविर्भाव करते हैं, उसमें भगवान स्वयं प्रविष्ट होते हैं, और भगवान उसमें प्रविष्ट होकर और फिर उस कार्य को करके देव कार्य, जनार्दनत्व, लोक कल्याण, धर्म रक्षा, परित्राण साधुजनों का, असुर संहार आदि जितने भी कार्य एक अवतार के प्रयोजन है, उन अवतार के प्रयोजनों को आप पूरा करते हैं। यहाँ भगवान ने एक सीता जी का वर्ण किया, और उसके साथ शतानंद जी के हृदय में, विश्वामित्र जी के हृदय में आया कि अन्य तीनों भाइयों को भी, महाराजा कुशध्वज,
और आपकी खुद की सिद्धध्वज की द्वितीय कन्या, इस प्रकार से चारों का विवाह एक साथ संपादित हो। वो आगे कल कथा आएगी ही। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज राम विवाहोत्सव के बधाई के निमित्त धनुर्भंग के प्रसंग में हमको ये चीज़ इस पूरी कथा से सीखनी चाहिए कि भगवान हर व्यक्ति के दुराभिमान का खंडन अवश्य करते हैं, लेकिन जहाँ पे हम प्रभु के भक्त हैं ऐसा आत्मगौरव जीव को होता है, उस आत्मगौरव का भगवान रक्षण और पोषण करते हैं। हम सब भगवान के दास हैं, हम सब भगवान को स्वामी मानते हैं। स्वामी सेवक संबंध को ध्यान में रख के ही हमको पूरी कथा का श्रवण करना चाहिए। ये हमारे स्वामी की कथा है और हमारे दास बोध का चिंतन हमारे को वारंवार हो। हम श्री राम जय जय राम, राम तारक के रूप में आपका स्मरण करें, श्री कृष्ण शरणम मम किसी के रूप में भी स्मरण करें, पर अपनी शरणागति को, प्रपन्न जीव को, दास जीव को कभी भूलना नहीं चाहिए। स्वामी का और सेवक का जो संबंध है वो सर्वोपरि संबंध इसलिए है क्योंकि सेवक हर धर्म का निर्वाह अपने स्वामी के साथ कर सकता है। वो माता पिता भ्राता बंधु मित्र गुरु वैद्य हर रूप में आ सकता है। इसलिए अपने को अपने स्वामी के सुखार्थ अपने दास धर्म का सदा बोध रखना चाहिए। इसी के उपदेश के साथ श्री गोवर्धन नाथ की जय, रामचंद्र भगवान की